नमस्कार दोस्तों, जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं और एडवोकेट का प्रोफेशन आगे परस्यू करना चाहते हैं, उन्हें अपने स्टेट बार काउंसिल में मेंबरशिप लेना जरूरी है। इसके लिए उन्हें कुछ इस तरह का फॉर्म अपने स्टेट बार काउंसिल को भर के भेजना होता है। आज जो मेरे पास ये फॉर्म है, ये मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के फॉर्म की फोटोकॉपी है। इसका ओरिजिनल फॉर्म आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाके ले सकते हैं, जो आपको ₹1000 का पड़ेगा और 18 पेजेस का ये फॉर्म होता है। काफी लोगों को ये फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो किस तरीके से हम इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उसको जानेंगे। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का ये जो फॉर्म है वो हिंदी में आता है। इस फॉर्म को आप चाहे तो हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं। ये जो फॉर्म का जो पहला पेज है उसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अब कहाँ से अपना कार्य स्टार्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे आपका बर्थ डेट आता है। यहाँ पे ये बताना रहता है आप किस जाति के हैं, SC, ST, जनरल, OBC, आप किस में आते हैं। यहाँ पे आपको लिखना रहता है आपने किस साल में लॉ की डिग्री पास करी है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आएगा। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, आपका मोबाइल नंबर या फोन नंबर जो भी आप देना चाहें वो लिखना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए एक अपनी नई ईमेल आईडी बनाएं, क्योंकि ये आपको आगे प्रोफेशन में काम आएगी। यहाँ पे फिर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है जहां से आपने लॉ की डिग्री प्राप्त करी है। यहाँ पे आपको ये बताना होता है कि कब आपने अपना पहला सेमेस्टर पूरा करा है, दूसरा सेमेस्टर पूरा करा है, थर्ड सेमेस्टर पूरा करा है। अगर आपने 3 ईयर लॉ डिग्री करी है तो आपको 6 सेमेस्टर तक की आपकी जानकारी देनी है कि कब आपने वो सेमेस्टर पूरा किया है। और अगर आपने 5 ईयर डिग्री करी है तो उसमें आपको 10 सेमेस्टर तक की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कब आपने कौन सा सेमेस्टर पास किया है। यहाँ पे आपको नीचे आपके नॉमिनी का नाम लिखना रहता है, जो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, सिस्टर, कोई भी। और फिर नीचे आपको अपना उनसे रिलेशन बताना है। ये आपको इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे देनी रहती है। इसके बाद ये दूसरा पेज है जहां पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको कितना अमाउंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को DD के फॉर्म में देना है सनद लेने के लिए। इसके बाद हम तीसरे पन्ने पे आ जाते हैं, और ये जो DD है आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। ये जो तीसरा पन्ना है इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आपको इस फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करके बार काउंसिल में भेजने हैं। इसके बाद ये 4th पेज है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। अगर ब्लॉक्स कम पड़ते हैं तो आप एडिशनल ब्लॉक बना के यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। और सरनेम और आपके नेम के बीच में जरूरी नहीं है कि आप ब्लॉक छोड़ें, आप चाहे तो कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। उसी के नीचे आपको अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद आपको अपने माताजी का नाम लिखना है यहाँ पे, और उसी के बाद आपको अपने माताजी का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पे आपको ये बताना है आप कौन सी कैटेगरी के हैं, SC, ST, जनरल, OBC। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको वो ईयर लिखना है जब आपने LLB की डिग्री पास करी है। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप लिखना है। यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर जो भी है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो ईमेल एड्रेस यहाँ दे रहे हैं वो आप एक नया फ्रेश ईमेल एड्रेस बनाएं, जो आपको आगे आपके प्रोफेशन में काम आएगा। यहाँ पे नीचे आपको वो सिटी लिखनी है जहां पे आप अपना प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट ही होगा, क्योंकि जिला कोर्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ही है।
यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, उसी के नीचे आपको उनका नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पे आपको उनसे अपना रिलेशन बताना है। यहाँ पे आपको अपनी फुल सिग्नेचर करनी है। इसके बाद जो बची हुई जगह है वो ऑफिस यूज के लिए है, इसमें अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। इसके बाद इस फॉर्म का 5th पेज आ जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, फिर उसी के नीचे आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे आपको अपना जाति लिखना है, SC ST OBC जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में लिखना है। अगर चाहे तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है, उसी के नीचे आपको उनका नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर आपको यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिखना है हिंदी में, फिर उसी के नीचे आपको इंग्लिश में उनका नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना पता लिखना है, पिन कोड डालना है, और यहाँ पे आपको वो एड्रेस देना है जहां से स्टेट बार काउंसिल आपको लेटर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सके। तो ये सेम एड्रेस भी हो सकता है जो आपने ऊपर लिखा है, और आपका कोई अलग एड्रेस भी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो वो आपको हिंदी में लिखना है, फिर उसी के नीचे आपको वही एड्रेस इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपने ऑफिस का, घर का या मोबाइल नंबर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके पास सिर्फ अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है तो आप वो सिर्फ वही लिख दीजिए। यहाँ पे आपको जहां पे आप प्रैक्टिस करेंगे एडवोकेट की, वो आपको सिटी लिखनी है। यहाँ पे आपको तहसील लिखनी है जहां से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ आपको जिला लिखना है। यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसी के नीचे आपको आपका नाम लिखना है, आपके पिताजी का नाम लिखना है, और अगर आप लड़के हैं तो करता हूं, और अगर आप लड़की हैं तो करती हूं। इसके बाद हम 6th पेज पे आ जाएंगे। 6th पेज पे जो 2nd पॉइंट है उसमें आपको अपना बर्थ डेट लिखना है, फिर आपको अपना एज लिखनी है, और उसी के नीचे आपको अपनी सिग्नेचर करनी है जहां पे सिग्नेचर का बॉक्स बना हुआ है। 3rd पॉइंट में आपको अपना व्यवसाय स्थल लिखना है जहां से आप अपनी लॉ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको जिले का नाम लिखना है। फिर इसके बाद आपको 5th पॉइंट पे अपनी डिग्री की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपने प्लेन LLB करा है तो उसके पहले आपको एक ग्रेजुएशन के लिए डिग्री करनी पड़ती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। और अगर आपने 5 ईयर कोर्स करा है तो यहाँ पे डैश लगा के लागू नहीं करके यहाँ पे कॉर्नर में आप साइन कर दीजिएगा। और अगर आपने 3 ईयर लॉ डिग्री करी है तो उससे पहले आपने BCom BA जो भी डिग्री करी है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। महाविद्यालय में आपके कॉलेज का नाम आएगा जहां से आपने डिग्री प्राप्त करी है, और विश्वविद्यालय में वो नाम आएगा जहां से आपका कॉलेज एफिलेटेड है। सपोज मैंने डिग्री इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से ली है, तो महाविद्यालय में मेरा इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आएगा, और विश्वविद्यालय में मेरा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय आएगा जहां से मेरा कॉलेज एफिलेटेड है। और जब आपने वो डिग्री प्राप्त करी है वो ईयर लिखना है, और जो डिग्री का नाम है जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स जो भी आपने किया है वो लिखना है। और फिर आपको ये बताना है कि उस डिग्री में क्या इंग्लिश कोई सब्जेक्ट था, अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं लिखना है। फिर यहां पे अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है लॉ डिग्री से पहले या कोई और डिग्री करी है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं आपने किया है तो लागू नहीं करके आपको अपने साइन यहाँ करने हैं। फिर उसके बाद 6 पॉइंट पे आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने कोई और सेक्शन डिग्री या आपने कोई और डिग्री एडिशनल करी है लॉ के अलावा, वहां पे आपको लिख के इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर नहीं है कोई तो आपको डैश लगा के लागू नहीं करके और अपना सिग्नेचर करना है। 7 पॉइंट में आपको अपने लॉ डिग्री के बारे में जानकारी देनी है, और जिन्होंने 5 ईयर कोर्स करा है लॉ का उन्हें 5th पॉइंट पे और 6th पॉइंट पे लागू नहीं करके अपना सिग्नेचर करने हैं। 7th पॉइंट में विश्वविद्यालय आपको सबसे पहले अपना लिखना है। जैसे मैंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से मेरा कॉलेज एफिलेटेड था तो मैंने वो विश्वविद्यालय लिखा है।
फिर उसके बाद आपने लॉ की कौन सी डिग्री करी है। बैचलर ऑफ लॉ जिन्होंने प्लेन एलएलबी करी है तो वो बैचलर ऑफ लॉ लिखेंगे, और जिन्होंने बीए एलएलबी करी है तो बीए एलएलबी करके लिखें, या बीकॉम एलएलबी जो भी आपने किया है वो लिखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने फर्स्ट ईयर कब पास किया है, सेकेंड ईयर कब पास किया है, थर्ड ईयर कब पास किया है, फोर्थ ईयर कब पास किया है, फिफ्थ ईयर कब पास किया है। तो जिनका 3 ईयर कोर्स है उन्हें 3 ईयर तक लिखना है, और जिनके 5 ईयर कोर्स है उन्हें 5 ईयर तक की इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद आपको अपने लॉ कॉलेज का नाम लिखना है जहां से आपने डिग्री प्राप्त करी है। इसके बाद आपको यहां पे ये बताना है कि आपका जो डिग्री था वो 3 ईयर कोर्स था या 5 ईयर कोर्स था। इसके बाद नीचे आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने जो डिग्री करी है, एलएलबी की करी है, बीए एलएलबी जिसकी भी करी है, वो हिंदी में थी कि इंग्लिश में थी। तो अगर वो इंग्लिश में थी तो आप इंग्लिश लिखें, अगर आपने हिंदी में कोर्स किया है तो आप हिंदी में लिखें। इसके बाद फिर आपको 7th पेज पे आ जाना है। 7th पेज पे सबसे ऊपर जो 8वां पॉइंट दिया गया है उसमें यह पूछा गया है कि अगर आपने लॉ की डिग्री भारत के बाहर से करी है तो उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर आपने नहीं करी है तो आप डैश लगा के लागू नहीं लिख के अपने साइन कर दीजिएगा। ऐसे ही 9th पॉइंट पे बताया गया है कि अगर आपने बाहर से डिग्री करी है तो उसी के बारे में, अगर आपने नहीं की है तो डैश लगा के आप लागू नहीं करके साइन कर दीजिएगा। इसका जो 10th पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि आप अगर पहले कोई लॉ से रिलेटेड फील्ड में कोई वकील थे, मुख्यालय में थे, या किसी तरीके कोई पोस्ट पे थे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर आप नहीं थे तो लागू नहीं करके यहां पे आपको साइन कर देना है अपने। और ये 11वां जो पॉइंट है उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ अटेस्ट करवाने हैं। वो आप किसी से भी करवा सकते हैं, वो या तो फिर बार काउंसिल का सचिव हो सकते हैं, या अध्यक्ष हो सकते हैं, या तो वो नोटरी वाले हो सकते हैं। आप उनसे अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के यहां से उनका नाम और उनके सिग्नेचर आपको करवाने हैं। अब जैसे जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स करवाए थे अटेस्ट, वो सचिव जी से करवाए थे। कपिल बिरथड़े जी थे, वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सचिव हैं, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट अटेस्ट किए थे। तो यहाँ पे उनका नाम आया था और उनका जो पद है वो यहाँ पे आया था, और यहीं पे ही नीचे उनके सिग्नेचर और उनके सील यहाँ पे लग जाएंगे। इसके बाद आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, मतलब 12th क्लास की जो जब आपने पास किया था तो उसका मंथ और उसका ईयर आपको यहाँ पे बताना है। फिर इसके बाद आपको ये बताना है कि एलएलबी या बीए एलएलबी करने से पहले आपने कोई और डिग्री करी हो तो उसकी इंफॉर्मेशन और कब आपने उसे पास किया है वो ईयर लिखना है। इसके बाद अगर आपने कोई अदर डिप्लोमा डिग्री करी हो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो लागू नहीं करके आप सिग्नेचर कर दें। अगर कोई भी जानकारी इसमें ऐसी है जो आपने नहीं करी है तो वहां पे आप लागू नहीं करके अपना साइन कर दीजिएगा। सिर्फ आपको वहां पे लागू नहीं लिखना है और आपके सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद जो द पॉइंट है उसमें आपको अपनी विधि की जो डिग्री है उसकी इंफॉर्मेशन बतानी है कि आपने कब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा है, कब सेकेंड ईयर कंप्लीट करा है, कब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, ऐसे ही आपको लिखना है। तो जिन्होंने 3 ईयर का करा है तो उनको 3 ईयर तक का बताना है पासिंग का, और जिन्होंने 5 ईयर का करा है उनको 5 ईयर पासिंग का बताना है कि हमने कब कौन सा ईयर लॉ का पास किया है। इसके बाद जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि इस डॉक्यूमेंट के साथ में आप अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं इस फॉर्म के साथ में। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है और ये बताना है कि वो फोटोकॉपी है कि ओरिजिनल है। फिर इसके बाद जो 12th पॉइंट है इसमें आपको उन एडवोकेटों के नाम और उनका एनरोलमेंट नंबर लिखना है जो 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं मध्य प्रदेश के किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो उन 2 एडवोकेटों से आपको यहाँ पे लिखवाना है वो उनका नाम, कहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं और उनका क्या एनरोलमेंट नंबर है। इसके बाद हम पेज 7 पे आ जाएंगे। पेज 7 पे जो 13 पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट इस पेज का है,
उसमें आपको पहले ये दिखेगा कि घोषणा की जा रही है। किस चीज की घोषणा की जा रही है? कि आप कोई और काम तो नहीं कर रहे थे इससे पहले, कि आप सनद लेने से पहले क्या किसी वर्क में थे, तो उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर आप कोई काम कर रहे थे तो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी लिखनी है, और अगर नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे लागू नहीं लिख के आप नीचे अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा वहीं पे। 14 पॉइंट पे आपको ये लिखना है कि अगर आप ये सनद लेने से पहले आप कोई नौकरी में थे, ऑक्यूपेशन में थे, जैसे गवर्नमेंट नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, तो उस तरह का आपको अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर नहीं है तो लागू नहीं लिख के आपको यहाँ पे नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। 15 पॉइंट में आपको ये बताना है कि इससे पहले आप कोई नौकरी में नहीं थे, तो वो उसमें आपको फिर साइन कर देने हैं यहाँ पे। 16 पॉइंट में आपको ये बताना है कि अगर आप कोई व्यापार करते थे या वर्तमान में कोई व्यापार कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन दें, और अगर नहीं करते हैं तो लागू नहीं लिख के यहां नीचे अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। जो 17 पॉइंट है, 17 पॉइंट में आपको ये पूछा गया है कि अगर आप कोई व्यापार कर रहे थे पहले से, कोई ऑक्यूपेशन कर रहे थे सनद लेने से पहले, तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर कोई आप ऑक्यूपेशन नहीं कर रहे थे तो लागू नहीं लिख के वहीं पे आपके नीचे सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद 18 पॉइंट पे ये पूछा गया है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे आप सनद नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे अपनी उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दें, और अगर नहीं है तो आप लागू नहीं करके यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। जो 19 पॉइंट है, इसमें आपको ये बताना है कि आप घोषित करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है, और आप यह आवेदन अपनी तरफ से स्टेट बार काउंसिल को भेज रहे हैं। यहाँ पे आपको फिर अपने साइन कर देने हैं। इसके बाद जो 20वां पॉइंट है, उसमें आपको ये बताना है कि अगर कभी आप न्यायालय से दंडित हुए हैं, किसी कोर्ट ने आपको सजा सुनाई है, तो अगर हाँ है तो यहाँ हाँ लिखे, अगर नहीं है तो नहीं लिख के अपना नीचे साइन कर दीजिए। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि अगर आप दोषी पाए गए हों तो हाँ या ना लिख के आप नीचे साइन कर दीजिए। फिर नीचे अगर आपको बा जो पॉइंट है उसमें आपको ये पूछा गया है कि अगर कोई आप ऑक्यूपेशन कर रहे थे या किसी जॉब में थे आप, तो आपको किसी कारणवश निलंबित करा गया हो, तो अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है तो हाँ या ना लिख के आप यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। इसके बाद आप 9th पेज पे आ जाएंगे। 9th पेज पे जो 7 पॉइंट है उसमें ये पूछा गया है कि अगर आपको सेवा में रहते हुए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, उसमें रहते हुए आपको अगर कभी निलंबित किया गया हो तो उसकी आपको जानकारी लिखनी है। अगर हाँ है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, और नीचे आपको सिग्नेचर करना है। और इसके अलावा आपको कोई और जानकारी देनी है वो यहाँ लिखनी है, और अगर नहीं है तो लागू नहीं करना है यहाँ पे। और 21 जो पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि अगर आपको किसी कोर्ट से पनिशमेंट मिला है, वर्डिक्ट हो गया है आपके अगेंस्ट में, तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर हाँ है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिख के आपको नीचे साइन करनी है। 22 पॉइंट में आपको इंफॉर्मेशन ये देनी है कि अगर जो आपने बैंक डीडी भेजा है स्टेट बार काउंसिल को, उसका डीडी नंबर आपको लिखना है और यहाँ पे साइन कर देना है, और किस अमाउंट का वो डीडी है वो आपको लिखना है और साइन करना है। और 23 जो पॉइंट है उसमें आपको ये पूछा गया है कि आप अनुसूचित जाति के, जनजाति के हैं तो वो आपको बताना है। अगर आप जनरल के हैं तो लागू नहीं करके आप साइन कर सकते हैं। 24 पॉइंट में आपको हाँ लिख के साइन करना है। 25 पॉइंट में भी आपको हाँ लिख के साइन करना है। 26 पॉइंट में भी आपको हाँ लिख के साइन करना है, और 27 पॉइंट पे भी आपको हाँ लिख के साइन कर देना है। यहाँ पे 28 पॉइंट में ये पूछा गया है कि अधिवक्ता कल्याण योजना, इसमें अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपको कुछ 4500 रुपीज डिपॉजिट करना रहता है अधिवक्ता कल्याण फंड में, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो लागू नहीं करके आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। और ऐसे ही परिवार कल्याण योजना के लिए है, लागू नहीं करके आप साइन कर दें। जो व्यक्ति सनद ले रहे हैं और 45 की एज से कम है, उनके लिए अधिवक्ता कल्याण योजना
में अमाउंट जमा करना मैंडेटरी है और परिवार कल्याण योजना सबके लिए ऑप्शनल है कि आपको लेना है तो आप लें, आपको नहीं लेना है तो आप ना लें। 29 पॉइंट में आपको ये बताना है कि आपने जो डिग्री करी है वो नियमित छात्र थे, रेगुलर स्टूडेंट थे कि नॉन रेगुलर स्टूडेंट थे। तो आप अगर रेगुलर स्टूडेंट थे तो हाँ करके आपको साइन करना है। इसके बाद हम पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 10 पे यहां पे आपको अपनी कलर फोटो पेस्ट करनी है, जिसके नीचे आपका पूरा नाम लिखा होना चाहिए और जो आप फोटो लगा रहे हैं वो फॉर्मल कोट्स में नहीं होनी चाहिए, जैसे एडवोकेट का अटायर होता है उसमें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नॉर्मल फोटो आप लगाएं, कलर्ड फोटो, और नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए। और यहां पे आपको एक लिफाफा बनाना है जिसमें आपके 2 फोटोग्राफ रख के आपको यहां पे पेस्ट करना है। इसके बाद यहां पे आपको प्रमाणित करवाना है किसी 2 एडवोकेट से जो मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में मेंबर हैं और कंटिन्यूस 5 साल से हैं। तो जो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले स्टेट बार काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं उनसे आपको साइन करवाना है और वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे कि सपोज जो भी पर्सन है जो सनद लेने वाले हैं वो उनका नाम ये है, वो यहाँ के रहने वाले हैं और मैं उन्हें इतने साल से जानता हूं, ऐसा करके वो पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे और वो यहाँ पे अपनी साइन और सील लगा देंगे। ऐसे ही 2 एडवोकेटों से करवाना है, ये पहले एडवोकेट से और यहाँ नीचे सेकंड एडवोकेट से। और ये वही एडवोकेट हैं जिनके नाम आपने पेज नंबर 7 पे मेंशन करे हैं। यहाँ नीचे ये 2 जो एडवोकेट हैं उन्हीं के आप सिग्नेचर लेंगे पेज नंबर 10 पे। इसके बाद हम पेज नंबर 11 में आ जाएंगे। पेज नंबर 11 में जो घोषणा का पॉइंट है वहां पे दा के पहले तक जितने भी पॉइंट्स हैं सब में हाँ करके आपको साइन करने हैं। फिर उसके बाद हम दा वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। दा वाले पॉइंट पे आपको अपने नॉमिनी का नाम लिखना है। यहाँ पे दा वाले में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको अपने नॉमिनी का नाम लिखना है जो आपने सबसे पहले लिखा था उनसे, फिर अपना रिलेशन बताना है, फिर यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे उनके सिग्नेचर करवाने हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे डेट लिखनी है और आपका स्थान जहां से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 12 पे ये अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए है, तो जो 45 की एज से कम वाले हैं उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, तो उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है इस पेज पे और पीछे यहाँ साइन करना है। और जिन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है उन्हें लागू नहीं करके साइन कर देना है यहाँ पे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, जस्ट आपको इस पेज को थोड़ा सा काट देना है और पीछे भी ऐसे काट देना है और लागू नहीं करके साइन कर देना है। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे परिवार कल्याण योजना के बारे में दिया गया है। अगर आप उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना है वो ना ले सके। इसके लिए अगर आपको लेना है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए और पीछे साइन कर दीजिए, और अगर आपको नहीं लेना है तो लागू नहीं लिख के आपने साइन कर दीजिए और इस पेज को काट दीजिएगा। इसके बाद हम पेज नंबर 16 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 16 पे आपको अंडरटेकिंग भेजनी है, तो ये अंडरटेकिंग लिखी हुई है जहां पे आपको अपना नाम, आपके जो सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिखना है और आपका एड्रेस, नीचे डेट, आप जहां पे रहते हैं, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, आपको ऐसे लिखना है। अब ये अंडरटेकिंग आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनानी है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टाम्प पेपर 50 रुपए का लेके उसमें ये पूरा लिखवा के अटेस्ट करवा लें, उसे नोटराइज करवा लें, और अगर आप चाहें तो फॉर्म में ही एक सेल्फ एडहेसिव स्टैंप आते हैं 50 रुपए के, वो आप लगवा लें यहाँ पे और इसी पेज पे को नोटराइज करवा लें। आप अगर फॉर्म में ही नोटराइज करवाएंगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप अलग से स्टाम्प पेपर लेके लिखवा रहे हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद प्रारूप शपथ पत्र है। ये शपथ पत्र आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवा के लिखवाना है और पूरी इंफॉर्मेशन आपकी देनी है, जो जो इंफॉर्मेशन इसमें मांगी गई है नीचे तक, और नीचे आपको साइन करना है और इसी को आपको नोटराइज भी करवाना है।
अगर आप चाहें तो इस शपथ पत्र को फॉर्म में ही फिल करके यहाँ पे सेल्फ एडहेसिव स्टाम्प एक टिकट जैसा छोटा आता है वो लगवा के 50 रुपए का आप इसको नोटराइज करवा सकते हैं फॉर्म के अंदर ही। जरूरी नहीं कि आप अलग से करवाएं, और अगर आप अलग से भी करवाना चाहें तो अलग से स्टाम्प पेपर लेके आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो लास्ट पेज है उसमें चेकलिस्ट दी गई है जो आपको इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लास्ट पेज पे यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको इस फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसलिए एक चेकलिस्ट बनाई गई है। तो जब आप पूरा फॉर्म भर दें और इसमें चेक कर लें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में लगा रहे हैं। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ में स्टेट बार काउंसिल को भेजने रहते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।